केरल में कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेता शशि थरूर को जनता से स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है। हालांकि पार्टी में उनका राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति उनकी उदासीनता की कमी के कारण उनके शीर्ष पर पहुंचने की राह में बाधाएं आ रही हैं। केरल के कोझिकोड के आसमान में एक हेलीकॉप्टर ने राज्य के सबसे मुखर राजनीतिक व्यक्तित्व शशि थरूर को लेकर उड़ा। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन सहित अन्य कांग्रेसी नेता केरल साहित्य महोत्सव के बाद कारों और भीड़ों के बीच गुजर रहे थे। उसी शाम थरूर को जैन विश्वविद्यालय के फ्यूचर समिट के लिए कोची ले जाया गया। केरल के किसी अन्य कांग्रेसी नेता को इस तरह का स्टार ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल है, खासकर तब जब पार्टी सत्ता से बाहर हो। थरूर का प्रभाव ऐसा ही है, चाहे दर्शक उनकी लंबी चौड़ी शब्दावली को पूरी तरह से समझ पाए या नहीं, वह झूम उठते हैं। इस चुंबकीय आकर्षण ने मजेदार विडंबनाओं को जन्म दिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान 8 बार के सांसद कोडिकुन्निल सुरेश, जिन्होंने एक बार थरूर को कांग्रेस में अतिथि कलाकार के रूप में खारिज कर दिया था, निजी तौर पर उनसे प्रचार करने के अनुरोधों की बौछार कर दी। इस तरह 2023 में दिवंगत कांग्रेस सीएम ओमन चांडी के बेटे चांडी ओमन ने उपचुनाव के दौरान असंतुष्ट चर्च गुटों के साथ पूर्व राजनीतिक की मध्यस्थता की मांग की थी। फिर भी अपनी तमाम स्टार पावर के बावजूद थरूर खुद को राजनीतिक विरोधाभास बताते थे। केरल में कांग्रेस परिदृश्य पर 1970 के दशक पर उत्तरार्ध से ए और आई गुटों का वर्चस्व रहा, जो बाद में ओमन चांडी रमेश चेन्निथला धुरी पर इर्द गिर्द एकजुट हो गए। चांडी के जाने के बाद सत्ता संरक्षणा सतीशन चेन्निथला रस्साकाशी में बदल गई है। इससे थरूर की महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत कम जगह बची है। केरल में उनकी राजनीतिक यात्रा हमेशा से ही जोखिम भरी नहीं रही। कुछ साल पहले कई समुदाय आधारित संगठनों ने उन्हें एक शक्तिशाली पद पर नियुक्त करने में रुचि दिखाई थी, लेकिन खुद को दिए घावों ने उनकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। 2023 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित कोझिकोड में एक कार्यक्रम में हमास के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण सहयोगी ने सवाल उठाया। इस वजह से पार्टी ने संवादिनी पूर्वक दूरी बना ली। जी हाँ, केरल के स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रशंसा करने वाले उनकी होलिया लेख ने सहयोगियों को और भी अलग थलग कर दिया है। यहाँ तक कि उनके कट्टर समर्थक भी इसे पढ़कर चौंक गए। उनका मानना है उन्होंने चुनिंदा आंकड़ों का जश्न मनाया और भले ही वह सही हो, केरल की राजनीतिक रूप में अति उत्साही माहौल में जहाँ लोग अपनी पार्टी से जुड़े लोग को टीम की जर्सी की तरह पहनते हैं, थरूर की गैर पक्षपाती टिप्पणी कई लोगों को लड़ाई में शब्दकोश लाने वाले व्यक्ति की तरह लगती है। उनके सभी हालिया दृष्टिकोण नेतृत्व में अपना रास्ता बनाने के लिए मजबूर करना को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस सप्ताह एक पॉडकास्ट के बाद एक अखबार ने बताया कि थरूर ने पार्टी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने पर लेखन पढ़ने और बोलने सहित अन्य तरीकों की बात की। थरूर ने तब मीडिया हाउस पर एक निरुपद्रवी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उनके विरोध के बावजूद उनकी टिप्पणी ने उनके कई उत्साही समर्थकों को चिंतित कर दिया, खासकर पार्टी के वफादारों को जो अटूट प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देते हैं। फिर भी केरल के मध्यम वर्ग के बीच उनकी काफ़ी विश्वसनीयता से इनकार नहीं किया जा सकता। विरोधाभास थरूर की प्रमुख चुनावी डेमोग्राफिक युवाओं और महिलाओं से जुड़ने की क्षमता में निहित है, जबकि उनके पास संगठनात्मक ताकत का अभाव है, जिसकी उन्हें स्पष्ट रूप से लालसा है। कांग्रेस के भीतर अगर पार्टी 2026 के विधानसभा चुनावों में केरल जीतती है तो भावी सीएम की चर्चाएं सतीशन और चेन्निथला के इर्द गिर्द घूमती है। सतीशन को अपनी विपक्षी नेतृत्व के लिए मौजूदा विधायकों के बीच सम्मान प्राप्त है, जबकि चेन्निथला के गहरे सामुदायिक
संबंध और प्रभावशाली नायर सर्विस सोसाइटी से समर्थन उन्हें बढ़त देता है। संभावित डार्क हॉर्स के बारे में कुछ कानाफूसी केरल से राहुल गांधी के शीर्ष सहयोगी के.सी. वेणुगोपाल की भी है। हालांकि वह इससे इनकार करते हैं, लेकिन कई लोगों को मानना है अगर सतीशन चनिथला विवाद असहनीय हो जाता है तो वह गांधी परिवार के अपने संबंधों के कारण सर्वसम्मति से उम्मीदवार बन सकते हैं। थरूर ने खुद भी अपना मामला आसान नहीं बनाया। उनके हालिया विवादों से भी अधिक नुकसानदेह यह है कि उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति उदासीन माना जाता है। अक्सर वह इस ओर इशारा करते हैं कि पिछले कुछ सालों से गांधी के कितने करीबी सहयोगी उनसे अलग हो गए। यह भावना पारस्परिक लगती है। वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए परिवार के पसंदीदा उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ थरूर को चुनाव लड़ने को पसंद नहीं किया। दिलचस्प बात यह है, थरूर सोनिया गांधी के साथ मधुर संबंध बनाए रखते थे, जिसका सबूत उनकी कांग्रेस कार्य समिति की सदस्यता है। यह उपलब्धि केरल से केवल ए.के. एंटनी और के.सी. वेणुगोपाल को ही हासिल है। यहाँ तक कि चनिथला और सुरेश भी केवल CWC के आमंत्रित सदस्य हैं। फिलहाल कांग्रेस थरूर को सांत्वना पद दे सकती है, लेकिन थरूर खुद अपनी राजनीतिक भविष्य पर पुनः विचार करते दिख रहे हैं। उन्होंने विकल्प पर संकेत दिया, खुद को साहित्य के लिए समर्पित करना। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से सेवानिवृत्ति की घोषणा नहीं की है। बीजेपी में शामिल होने से इनकार करने के बाद, जैसा कि उन्होंने सार्वजनिक और निजी तौर पर कहा, उन्हें हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ अपने सिद्धांतों पर गर्व करना होगा। थरूर CPM को भी खारिज करते हैं। एक बार निजी कार्यक्रम में उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठकर नशे में धुत एक जर्मन क्या लिखता है। उनके विकल्प लेखन और बोलने तक सीमित दिखते हैं, जिससे उनका राजनीतिक भविष्य अनिश्चित है। उनकी नई किताब ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स एक शब्दावली विशेषज्ञ के रूप में उनकी प्रतिष्ठा का चतुराई से लाभ उठाती है और भविष्य में और अधिक शब्दों के वादों के साथ समाप्त होती है। शब्दों से प्यार करने वाले व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से उनकी वर्तमान दुर्दशा का वर्णन करने के लिए एक शब्द होना चाहिए। सत्ता के वास्तविक गलियारों तक पहुंच के बिना नेतृत्व का सारा आकर्षण, शायद हमें इसे थरूरवाद कहना चाहिए। अपरिहार्य और असुविधाजनक एक साथ होने की कला। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।